बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आज पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता पर आधारित आंकिक प्रश्न। आज इसको देखेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को इसमें आज देखेंगे। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में एक फार्मूला ये भी बताया गया था, डेल्टा यू इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर यहाँ पर समझेंगे। दिया गया है एक क्वेश्चन, एक गेंद का द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम है। यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता का मान 1 एंगस्ट्रॉम हो तो इस गेंद के वेग में अनिश्चितता का मान निकालो। तो यहाँ पर हम उस फार्मूले को यानी कि फार्मूला को यहाँ पर लिख दिए वेग की अनिश्चितता, यानी कि यहाँ पर देखिए डेल्टा यू क्या है। डेल्टा यू देखेंगे यहाँ पर वेग में अनिश्चितता का मान है। ये देखेंगे जहाँ पर यू क्या है, यू क्या है वेग में अनिश्चितता है। और डेल्टा एक्स क्या है, ये देखेंगे स्थिति में अनिश्चितता है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है स्थिति में अनिश्चितता है। और यहाँ पर देखेंगे यम, यम हमारा क्या है, यम देखेंगे द्रव्यमान। तो यानी कि अब उसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम लगाएंगे। इस देखेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ाते समय हम आपको दो पद्धति बताए थे, जिसमें एक सीजीएस पद्धति था और दूसरा जो है एमकेएस पद्धति था। तो यानी कि उसी पद्धति को हम यहाँ पर नोट किए हैं। सीजीएस पद्धति में यहाँ पर ये यम अर्थात द्रव्यमान का मात्रक किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। और यहाँ पर डेल्टा यू अर्थात वेग में अनिश्चितता का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखते हैं। और डेल्टा एक्स अर्थात यहाँ पे उसके स्थिति में अनिश्चितता यहाँ पर सेंटीमीटर में। और यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है 6.625 × 10⁻27 अर्ग सेकंड। ये देखेंगे सीजीएस पद्धति में है। और ये देखेंगे एमकेएस पद्धति में यम का मात्रक किलोग्राम और डेल्टा यू अर्थात यहाँ पर देखेंगे वेग में अनिश्चितता मीटर पर सेकंड। और डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि उसकी स्थिति में अनिश्चितता। यस का मान यहाँ पर कितना प्लैंक कांस्टेंट का मान इसमें लिखेंगे 6.625 × 10⁻34। यहाँ पर मुझे जूल सेकंड। ये आपको हर वक्त आपके माइंड में फीड होना चाहिए न्यूमेरिकल को लगाते समय, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे न्यूमेरिकल में यहाँ पर देखिए किलोग्राम में दिया गया है, यानी कि यम का मान किस में दिया गया है, इसमें देखिए किलोग्राम इसमें है अर्थात एमकेएस पद्धति में। तो यानी कि जो हमारा सवाल लगेगा तो किसमें आएगा, यहाँ पर एमकेएस पद्धति में। उसको हम जो इसमें एमकेएस पद्धति में नहीं रहेगा उसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम लिखते हैं जो दिया है। तो यहाँ पर यम यानी कि गेंद का द्रव्यमान दिया है। गेंद का द्रव्यमान अर्थात यहाँ पे यम की वैल्यू दिया गया 0.15 kg, इतना यहाँ पर दिया गया है। और दूसरी चीज देखेंगे इस फार्मूले में और क्या दिया गया है, यानी कि उसकी स्थिति में यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया है, अनिश्चितता का मान 1 एंगस्ट्रॉम। यानी कि यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि डेल्टा एक्स का मान यहाँ पर ध्यान देंगे डेल्टा एक्स का मान एंगस्ट्रॉम में दिया है, जबकि एमकेएस पद्धति में डेल्टा एक्स का मान किस में होता है, मीटर में होता है। इसलिए इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, क्योंकि यहाँ पर एमकेएस पद्धति में सवाल लगाते समय इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सभी जो है जितने भी मान रहे एक ही पद्धति का होना चाहिए, दोनों अलग अलग रहेगा तो आंसर आपका कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखेंगे यानी कि डेल्टा एक्स का मान एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसको एंगस्ट्रॉम को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये चीज समझ में आया होगा। यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इतना हो गया।
अब यहाँ पर देखते हैं, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर एच हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब एच प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पर देखिए दो वैल्यू दिया गया है, हमको लिखना कौन सा है, इस पद्धति सीजीएस पद्धति का नहीं लिखना है, क्योंकि हम एमकेएस पद्धति में अपना सवाल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इसमें क्या हो जाएगा, एमकेएस पद्धति 6.625 × 10⁻34 जूल, ये एच इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इसका मात्रक यहाँ पर ध्यान देंगे, ये देखेंगे किलोग्राम में है, हिंदी में लिख देते हैं किलोग्राम, यानी कि ये चीज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एम का मान यहाँ पर देखिए किलोग्राम में है, और यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान किस में है, मीटर में है, और यहाँ पर एच का मान जूल सेकंड, यानी कि सभी किस में है, यहाँ पे एमकेएस पद्धति में ही सभी। यानी कि अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में हमको ये चीज पता हो गया, ये चीज पता हो गया, ये चीज डेल्टा यू की वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। यानी कि यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला जो ऊपर लिखा गया उसको हम दोबारा लिख रहे हैं, डेल्टा यू यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4 पाई m। तो हमको यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट करना है, अर्थात डेल्टा यू की वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको हमको इधर कर देना है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा h/4 पाई m इंटू डेल्टा, ये कहाँ पे चला आएगा, x। अब यहाँ पर देखेंगे जहाँ पे डेल्टा यू क्या है, जहाँ पर डेल्टा यू देखेंगे यहाँ पर ये वेग में अनिश्चितता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है, वेग में अनिश्चितता है। वेग में अनिश्चितता अर्थात डेल्टा यू का मान हमको बताना है, तो यानी कि वेग में अनिश्चितता डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर एच की वैल्यू दिया गया है, एच बराबर दिया गया है यहाँ पर 6.625 × 10⁻34 अपान यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू m का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, m का मान दिया गया 0.15 इंटू यहाँ पर दिया गया है ये डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया गया है 10⁻10। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन को आप सभी इसको काटेंगे, काटने के बाद जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर लिख देते हैं, इसको आप काट के चेक करिएगा। तो यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3.52 इंटू 10⁻24। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, डेल्टा यू की वैल्यू किस में आएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि इसका जो मात्रक होगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा यहाँ पर मीटर सेकंड इनवर्स, इसको इस रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हम समझ रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये इस चीज़ को आप सभी काटेंगे, काटने के बाद आपका यहाँ पर ये आंसर इतना आएगा। हम यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको आप सभी नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता यहाँ पर था डेल्टा यू का मान निकालो यदि स्थित में अनिश्चितता कितना हो, 1 एंगस्ट्रॉम हो। यानी कि यहाँ पर देखिए स्थित में अनिश्चितता, यानी कि जो फार्मूला लिखा गया है, फार्मूला ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको हम नोट कर देते हैं। दिया है क्या दिया है, यानी कि यहाँ पर इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता
निकालो, यानी कि यहाँ पर डेल्टा पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, ये स्थिति में अनिश्चितता है, यानी कि स्थिति में अनिश्चितता का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है दिया है, यानी कि यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स का यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर स्थिति में अनिश्चितता है, ये दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। किस में दिया गया है, 1 एंगस्ट्रॉम में। हम पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, सवाल यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल्स को हम लगाएंगे एक ही पद्धति में लगाएंगे। यहाँ पर ये एंगस्ट्रॉम में, यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से m की वैल्यू दे दिया गया है, m का वैल्यू किलोग्राम में दिया गया है, किलोग्राम की वैल्यू यानी कि अर्थात यहाँ पे MKS पद्धति में हम सवाल लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर डेल्टा, इसको हम डेल्टा एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि डेल्टा एक्स का मात्रक यहाँ पर क्या होता है, मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर 10 मीटर। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, अब m की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो m इज इक्वल टू दिया गया है 9.1 × 10 पावर -31 किलोग्राम। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका लगेगा, सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान देना है, हम बार बार यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि एक ही पद्धति में आपका सभी होना चाहिए, तभी आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये m की वैल्यू यहाँ पर ये दिया गया है, m की वैल्यू और h की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर पता होना चाहिए। h की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6.625 × 10 पावर -34, यहाँ पर क्या हो जाएगा जूल सेकेंड, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है, निकालना है इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता अर्थात डेल्टा यू की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, पता करना है, यानी कि ये बराबर हुआ। तो हम फार्मूला लगाएंगे, तो हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, फार्मूला हमारा क्या होगा, डेल्टा यू इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4πm। अब यहाँ पर देखिए हमको डेल्टा यू की वैल्यू निकालना है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यू अर्थात यहाँ पे डेल्टा यू इसकी वेग में अनिश्चितता, ये बराबर क्या हो जाएगा, h/4πm। यहाँ पर ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर डेल्टा यू बराबर अर्थात वेग में अनिश्चितता बराबर यहाँ पर एच की वैल्यू पर लिखा गया है 6.625 × 10 पावर -34 अपान क्या हो जाएगा, अपान यहाँ पर हो जाएगा 4 × 22/7 × m का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 9.1 × 10 पावर 31, ये माइनस में है। और देखेंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू ये दिया गया है इंटू 10 पावर -10। इसी को जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अर्थात यहाँ पे डेल्टा ये यू है यानी कि वेग में अनिश्चितता, जब इसी को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा यहाँ पर 5.80, इसको आप सभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका एक बार यहाँ पर समझ लेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको आप सभी यहाँ पर काटेंगे। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये जो पावर लिखा गया है यहाँ पर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे और ये भी पावर को ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या है माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, बाकी इसके पावर से वो क्या हो जाएगा वहाँ पर अगर यहाँ प्लस में माइनस में तो ऊपर जाके ऐड हो जाएगा और नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर करके और बाकी इसको यहाँ पर नीचे को यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर आएगा 5.80 इंटू 10 पावर 5 जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको जैसे देखेंगे यहाँ इसको जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 10, यानी
-41 हो जाएगा। -41 ये जो ऊपर चला जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10.5 और इसको जब काटेंगे तो 5.80 इतना आपका यहाँ पर आंसर आएगा। लेकिन आंसर किसमें आएगा? डेल्टा यू का मान मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर किसमें आएगा? इसमें मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या इसी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे इनवर्स के रूप में, यानी कि यहाँ पर मीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ पर इसको आप सभी यहाँ पर काट लीजिएगा। तो अगर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, मेन चीज़ है आपका लगाने का तरीका अगर से आपको पता है तो यहाँ पर डिवाइड सब्ट्रैक्ट ऐड यहाँ पर आप बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्वयं लगाने का प्रयास करिए। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर इसके आगे इसको नोट कर लीजिए, हम इसके आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग, यानी कि यहाँ पर देखिए स्थिति और वेग में अनिश्चितता पूछा है, अनिश्चितता का गुणनफल पूछा है, अर्थात प्रोडक्ट। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये दोनों चीज पूछ लिया है, डेल्टा यू और इनटू डेल्टा एक्स, यानी कि दोनों के गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट का मान पूछ लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसका मान जो है मान दिया गया है, यहाँ पर यम की वैल्यू दे दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻31। ये क्वेश्चन में कितना किलोग्राम ये वैल्यू दिया गया है, ये क्वेश्चन में ये आपका ये दिया गया है यम बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखिए वैल्यू किस में दिया गया है? 1 किलोग्राम में दिया गया है। तो किलोग्राम में हमारा यानी कि एमपीएस पद्धति में दिया गया है। तो एमपीएस पद्धति में सभी का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच बराबर यानी प्लस कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6.625 इंटू 10⁻34 यहाँ पर जूल सेकेंड। और यहाँ पर देखेंगे यम का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? यम की वैल्यू यहाँ पर दिया ही है, ये क्वेश्चन दिया गया है। जो लगाने का तरीका है यम इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31, यहाँ पर कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम में दिया गया है, 1 किलोग्राम में दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, पूछा क्या है उसको लिख लेते हैं डेल्टा यू इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगा? 1। यानी कि फार्मूला हम क्या लगाएंगे? फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे डेल्टा यू इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? h/4 पाई m। इसी वैल्यू पर यहाँ पर रखेंगे तो h का मान कितना हो जाएगा? 6.625 इंटू 10⁻34 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 इंटू यहाँ पर पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, यहाँ पर 3.14 रखेंगे, 3.14। और यम का मान क्वेश्चन में दिया गया है, यम का मान दिया गया है यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31। इसी को आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने पर इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5.796 इंटू 10⁻5। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आया है डेल्टा यू इंटू डेल्टा एक्स, अब यहाँ पर इन दोनों का मात्रक हमको लिखना है, यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा यू का मान। तो डेल्टा एक्स का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर मीटर, और इसका मात्रक क्या होता है? डेल्टा यू का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? यानी कि इनटू
अपान क्या हो जाएगा सेकेंड, ये होता है। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यानी कि यहाँ पर ये लिखने का तरीका है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी इसको सॉल्व करेंगे। इसको जो पावर होता है ऊपर चला जाता है, सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी करना रहेगा उसको ऐड करके यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पर ये 5.796 × 10⁻⁵। ये यहाँ पर इसको याद रखेंगे। तो बाकी यहाँ पर जो ये आपका फार्मूला, ये न्यूमेरिकल को लगाते समय आपके माइंड में यहाँ पर ये फीड होना चाहिए। जब यहाँ पे आपको ये चीज पता होगा तो आपको सवाल लगाने में यहाँ पर क्या होगा, सुविधा होगा। इसलिए तो और भी इससे संबंधित जितने भी सवाल यहाँ पर होंगे उसको आप स्वतः लगाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर किस प्रकार से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल को किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो उसको हम यहाँ पर जिक्र किए हैं। तो सवाल को लगाते समय इतना ध्यान दीजिएगा, सभी हमारा यहाँ पर एक ही पद्धत में मात्रक होना चाहिए, इसलिए दोनों पद्धत का मात्रक यहाँ पर हमको याद रखना है। तो बाकी और क्वेश्चंस को आप स्वयं लगाने का प्रयास करिएगा और इसके आगे हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।